सुनिए, हाँ बोलो। मैं थोड़ा मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? क्या है? क्या है? क्या मंदिर मंदिर? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, डे ऑफ लिया, और तुम हो कि मंदिर। यार भगवान को ही खुश करती रहोगी या फिर पति को भी थोड़ा खुश करोगी? हाँ, अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे मंदिर जाना है। अरे नहा के आई हो तो क्या मैं नहाया नहीं हूँ क्या? मैं भी तो सुबह से नहा चुका हूँ। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। फिर मेरा मतलब मैं मंदिर जा रही हूँ, बाद में प्यार मोहब्बत तो होती रहेगी ना। भगवान की सेवा के साथ साथ पति धर्म निभाना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों निभाती नहीं हो क्या? रोज तो निभाती हूँ पति धर्म। ठीक है, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है? मुझे ना 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। क्या? 1-1.5 घंटे किस बात के? 5 मिनट की दूरी है, 5 मिनट जाना 5 मिनट आना, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 1.5 घंटे किस बात के? मुझे ना आज गुरुजी से मिलना है और कुछ बातें करना है। मेरा मन ना आजकल बहुत घबराता रहता है, इसलिए मैं पूछूंगी उनसे ये सब ठीक है ना। गुरुजी कौन है ये? आप नहीं समझोगे, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे लेट हो रहा है। अरे पर ये तो बताओ, ये नए गुरुजी कहाँ से आ गए तुम्हारे जीवन में? मुझे तो इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आपको जानने की जरूरत नहीं है गुरुजी के बारे में, और मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ, मगर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। समझ में नहीं आता है, घर में फल पड़ा हुआ है और मैं भूख से मर रहा हूँ। रोज का ड्रामा हो गया है। अरे कहाँ थी तुम अब तक? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे तुम मुझसे प्यार करती कि नहीं करती हो? वो तुम्हारी परवाह नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है मैं कितना रिस्क लेके आई हूँ। आज मेरा पति छुट्टी लेके घर में बैठा है, फिर भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, पति पति पति। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। करती हूँ ना, तभी तो आई हूँ तुमसे मिलने। अब ऐसे ही गुस्सा करोगे या प्यार भी करोगे? चलो। यार पता है, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। एक एक पल ना मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार तुमसे दूरी ना अब नहीं सही जाती मुझसे। पति को साफ साफ बता दो ना, तुमसे प्यार करती हो। अच्छा, तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? अपने ही हाथों अपना गला कटवा दूं? मैं तुम्हें कहा कर रहा हूँ, वो अपने हाथों अपना गला काटने के लिए तो चाहता हूँ तुम्हारे पति का गला काट दो। पागल हो क्या तुम? कुछ भी बोलते हो। अब बहुत हो गया यार, चाहे तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। अब ये फालतू की बातें छोड़ो और पहले मूड बनाओ। यार प्लीज, उसके चक्कर में हम अपना मूड क्यों खराब करें? अरे अब इतना भी गुस्सा मत करो, अब तो मुस्कुराते। अच्छा, तुम्हारी यही अदा ना मुझे पागल कर देती है। सुनो, क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही हो? रुको ना। मैं घर जा रही हूँ, शाम के 5 बज गए हैं। अपने पति को 1 घंटा बता के आई थी, अब 4 घंटे हो गए हैं। अब क्या जवाब दूंगी मैं? अरे बोल देना गुरुजी के पास गई थी मैं।
और ज्यादा बोलेगा ना तो काम ही तमाम कर दूंगा मैं। पागल हो गया, कुछ भी बोलते हो, सोच समझ के बोला करो। और सुनो, कुछ ऐसा वैसा मत करना प्लीज, हमें जा रहे वैसे सुनो ना, कल आओगी ना? हैं। मैं रोज नहीं आ पाऊंगी, रोज मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। ये कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कल आना किसी भी हाल में। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी। 1 हफ्ते बाद? अरे मर जाऊंगा तुम्हारे बिना मैं। या मुझसे एक एक पल निकालना मुश्किल हो जा रहा है, तुम 1 हफ्ते की बात कर रही हो। देखो, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, ठीक है? मेरी बात समझो। प्लीज तुम भी समझो मेरी बातों को, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके तुम्हें सब बताऊंगी जब आना होगा, ठीक है? अब हम जा रहे हैं। प्लीज यार। मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, इसके पति को ना रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी ये हमेशा के लिए बड़ी हो पाएगी। ये अलावा मुझे वक्त और सारा भी होगा। अरे तुम तो 1-1.5 घंटे में वापस आने वाली थी, पूरे 4-5 घंटे हो गए, कहाँ थी तुम अब तक? वो गुरुजी से मिलने में थोड़ा लेट हो गया, वो कहानियां सुनाने लगे ना, तो इसलिए लेट हो गई। क्या गुरुजी लगा रखा है? हाँ, गुरुजी कहानियां सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे तुमको? वही मेरा कहने का वही मतलब है कि इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कहने का वही मतलब है। तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं क्यों शक करने लगा तुम पे? जाओ जाकर चाय बनाओ। अगर शक कर रहे हैं ना, तो कल चलिए मेरे साथ गुरुजी से मिलने। मुझे नहीं जाना किसी गुरुजी से मिलने, तुम जाकर चाय बनाओ मेरे लिए। क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूं, और क्या। क्या बात है, आज तो सीधे चांद उतर आया हमारे घर में। अच्छा, आप चाय पियेंगे? नहीं, तुमने मुझे चाय पिलाई थी ना थोड़ी देर पहले। तो कॉफी? चाय कॉफी, आखिर बात क्या है? वो मैं ना थोड़ा सा मंदिर जाऊंगी, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो सोचा आपको चाय नाश्ता करा के जाऊं। हाँ, मंदिर जा रही हो तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में तो लौट ही आओगी ना। नाश्ता मैं उसके बाद कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? आज गुरुजी का प्रवचन है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर से गुरुजी? तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं यहाँ घर पर बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। और तुम हर वक्त गुरुजी क्या लगा रखा है ये? गुस्सा क्यों रहे हो? अगर तुमको इतना ही शक है मुझ पे, तो चलो मेरे साथ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। ये क्या बकवास लगा रखी है? हाँ, गुरुजी हमेशा। और गुरुजी क्या मेरा दिमाग ठिकाने पे लाएंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, मुझे तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने में नहीं लग रहा है। जब देखो गुरुजी। मुझे नहीं जाना किसी गुरुजी के पास, तुम ही जाओ अपने गुरुजी के पास। हाँ तो नहीं जाना मत जाओ, कम से कम मुझे तो जाने दो। हाँ तो जाओ। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, वरना ये हर वक्त गुरुजी क्यों करती है? अब मुझसे इम्पोर्टेंट ये गुरुजी कब से हो गया? कुछ तो बात है, मुझे पता तो करना होगा आखिर ये गुरुजी का चक्कर क्या है। हेलो। हाँ मुकेश, कहाँ है तू?
अच्छा सुन, मुझे कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझसे ये सब शेयर कर रहा हूँ। मुझे अपनी बीवी पे शक है। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ तो गलत कर रही है। क्या बात कर रहे हो तुम यार? भाभी ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो एक काम कर, वो अभी के अभी घर से निकली है किसी गुरुजी के नाम पर। तू जाकर पता तो कर जरा किस गुरुजी से मिलने जाती है और कहाँ जाती है। और हाँ, तुझे जैसे ही कुछ खबर मिले तो मुझे तुरंत फोन कर, मैं घर पर ही बैठा हूँ। हाँ अभी निकल। पता तो करके ही रहूंगा फिर आखिर ये गुरुजी है कौन, इसका चक्कर क्या है। हाँ मुकेश। हेलो। हाँ भाई, यार अभी पारस बिल्डिंग में ही हो और रणवीर सिंह एक लड़का रहता है, पक्का वो बॉयफ्रेंड है उसका। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ भाई। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अभी के अभी लाइव लोकेशन भेजो। और एक बात और मुकेश, ये बहुत प्राइवेट बात है, ये बात किसी और तक जानी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेजता हूँ। जी। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब जी, मैंने आपसे बात की थी अपनी बीवी के बारे में। हाँ, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, आप तुरंत पहुंचिए। जी हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ अभी। तेरे को बताता हूँ मैं। आज फिर इतना लेट कर दी। एक तो आती नहीं है और आएगी तो लेट करके आती है। आपसे खबर लेता हूँ बढ़िया से। हाय। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना, मेरा पति घर पर ही रहता है। एक तो तुम हफ्ते में एक दिन आती हो, ऊपर से इतना लेट आती हो। अरे कुछ सोचो मेरे बारे में, मैं मरे जा रहा हूँ यहाँ पे। हरदम पति के बारे में सोचते रहती हो। अरे मेरे बारे में भी सोचो। यहाँ मैं बैठे बैठे इंतजार करता रहता हूँ मैं। तुम्हारे बारे में ही सोच के इतना रिस्क लेके यहाँ आती हूँ। देखो, अब फुल फाइनल होगा, चाहे वो रहेगा चाहे मैं रहूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे पति को मारना पड़ेगा। ये काम मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे भूल जाओ। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने प्यार किया है तुमसे। प्यार की ना कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ और तुम्हें पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसके भी मर्डर कर सकता हूँ मैं। छोड़ो मेरा हाथ, मैं जा रही हूँ। अरे सॉरी ना यार, गलती हो गई ना। कितना नाराज हो रही हो तुम? इतना मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो के झगड़ा कर रहे हो मुझसे। झगड़ा नहीं कर रहा हूँ यार, अब क्या करूँ तुम ही बताओ ना मुझे। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है तुमसे दूरी। अच्छा बैठो ना। यार तुम मुझसे रूठा मत करो यार, तुम रूठ जाती हो ना, मैं खुद को बहुत अकेला फील करता हूँ। तुम बात ही ऐसा करते हो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी समझा करो ना मेरी प्रॉब्लम को। मैं भी तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ और प्लीज सॉरी यार, मुझे माफ कर दो ना। तो रूठा मत करो ना तुम। अच्छा ठीक है। चलो ना, प्यार करते हैं ना, करे? इसीलिए तो आई हूँ मैं। थैंक यू यार। जो प्यार तुमसे मिलता है वो मेरा पति नहीं देता है। इसलिए तो कहता हूँ मैं, पति को रस्ते से हटा देते हैं। चल छोड़ जाने दो उन बातों को, प्यार कर। वाह क्या बात है श्रीमती जी। तो ये हैं आपके गुरुजी और यही आपको वो क्या ज्ञान ज्ञान देते हैं आपको, और आप यही सब ज्ञान अर्जित करने यहां पर आते हैं, पति को बरगलाकर धोखा देकर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब हरकत करते हुए? हाँ, तुम ये सब रंगरलियां मनाती रहोगी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले से ही तुम पे शक था।
फिर भी मैंने तुम पे विश्वास किया क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। प्यार करता था मैं तुमसे, खोना नहीं चाहता था मैं तुम्हें। मैंने बार बार तुम्हारा यकीन किया और तुमने हर बार मेरा विश्वासघात किया, हर बार। क्या कमी थी मुझ में? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? दिन रात जॉब कर कर, मेहनत कर कर मैं तुम्हारी हर खुशियां पूरी करता हूं और तुमने मुझे ये सिला दिया मेरी सच्ची मोहब्बत का। सिर्फ 2 पल की नुमाइश के लिए तुमने मेरे विश्वास को चूर चूर करके रख दिया। खैर, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। अब ये हाथ वहां छोड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा ये नकाब उतर चुका है और वैसे मैं पुलिस को भी साथ में लेकर आया हूँ। पुलिस? हाँ, पुलिस। आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा भी कर सकता हूँ। अब तुम्हारा आगे का हिसाब किताब पुलिस करेगी। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपसे कहा था ना, ये देखिए क्या चल रहा है। ये मेरी बीवी इसके साथ रंगरलियां मना रही थी और मंदिर का बहाना करके गुरुजी के नाम पे घर से निकला करती थी और यही है वो गुरुजी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, ले जाइए यहां से। क्या? नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। लेके जाइए इसे। चलो मैडम, चलो। कैसी कैरेक्टरलेस औरत से प्यार किया मैंने, क्यों नहीं समझ पाया मैं? इससे मैंने टूट कर प्यार किया, अपने आप से ज्यादा प्यार किया और बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ धोखा। इस धोखे को मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा, जीवन भर नहीं।